वो एक साधारण इंसान था, बिल्कुल तुम्हारी और मेरी तरह। उसका बचपन किताबों के ढेर में बीता, लेकिन कोई जादुई शक्ति नहीं थी उसके पास। हाँ, एक चीज जरूर थी, एक बेशुमार भूख, सीखने की भूख, समझने की भूख, और सबसे बढ़कर एक ऐसा नजरिया जिसे दुनिया ने बफेटोलॉजी का नाम दिया। ये कहानी है वॉरेन बफेट के सोच की, लेकिन इसे लिखा है मैरी बफेट और डेविड क्लार्क ने, ताकि हम समझ सकें कि आखिर एक इंसान जो ना तो किसी अरबपति परिवार में पैदा हुआ, ना ही जिसके पास कोई सिल्वर स्पून था, वो कैसे बना दुनिया का सबसे कामयाब निवेशक। तुम्हें पता है, वॉरेन ने कहा था, मैं अपने जीवन में सिर्फ उन चीजों पर ध्यान देता हूँ जिनका मूल्य भविष्य में बढ़ेगा, ना कि उन चीजों पर जो बस अभी चमक रही हैं। तो चलो आज हम उस सोच में उतरते हैं, उस गहराई को महसूस करते हैं और समझते हैं कि बफेटोलॉजी कोई जादू नहीं है। ये एक माइंडसेट है, एक नजरिया है जो तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। वॉरेन बफेट का पहला असूल, एक कंपनी को ऐसे देखो जैसे वो एक खेत हो। आज तुम बीज बो रहे हो, कल उसमें मेहनत डालोगे और एक दिन वो तुम्हें फल देगा, लेकिन फल आने में समय लगेगा। बफेटोलॉजी हमें सिखाती है कि जल्दी अमीर बनने के चक्कर में मत पड़ो, बल्कि समझदारी से अमीर बनने की योजना बनाओ। मैरी बफेट बताती हैं कि वॉरेन किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसके आंतरिक मूल्य को समझता है। क्या तुमने कभी किसी इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों से परखा है? शायद किया होगा, लेकिन वॉरेन कहते हैं असली समझदारी वही है जो किसी कंपनी की असली आत्मा को पहचाने, न कि उसके बाहरी चमक को। वो अपने पैसों को ऐसे लगाता है जैसे कोई किसान बीज लगाता है, सोच समझकर, धैर्य के साथ। वो कहता है रिस्क तब होता है जब आप नहीं जानते कि आप क्या कर रहे हो। तो सबसे पहली सीख जो बफेटोलॉजी हमें देती है, सीखो, पढ़ो, समझो और फिर निवेश करो। डेविड क्लार्क बताते हैं कि बफेट उन कंपनियों को पसंद करता है जो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज में कंसिस्टेंसी दिखाती है, जैसे कोका कोला। क्या आज भी वो वैसा ही टेस्ट देता है जैसा 20 साल पहले देता था? हाँ, और यही वो भरोसा है जो बफेट को आकर्षित करता है। तुम्हें यह जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन ने कभी किसी टेक कंपनी में शुरुआती दिनों में निवेश नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे समझ नहीं थी। बफेटोलॉजी हमें बताती है सिर्फ उन्हीं चीजों में निवेश करो जिन्हें तुम पूरी तरह से समझते हो, और अगर समझ नहीं है तो पहले समझो फिर कदम उठाओ। इस सोच ने वॉरेन बफेट को वो बना दिया जो वो आज हैं। ना भाग दौड़, ना हड़बड़ी, बस गहरी सोच, लंबी योजना और अद्भुत धैर्य। अब जरा तुम अपने बारे में सोचो, क्या तुम्हारे पास भी वो नजरिया हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तुम भी बफेटोलॉजी सीख सकते हो। इसका मतलब है अपनी जिंदगी में हर फैसले को उसी नजरिए से देखो जैसे वॉरेन बफेट देखता है निवेश को। कौन सी आदतें तुम्हारी ग्रोथ बढ़ा रही हैं? कौन सी चीजें तुम्हारा समय और ध्यान बर्बाद कर रही हैं? कौन से रिश्ते तुम्हें मजबूती दे रहे हैं और कौन से तुम्हें तोड़ रहे हैं? बफेटोलॉजी सिर्फ पैसे की बात नहीं करती, ये जिंदगी की कला सिखाती है। मैरी बफेट कहती हैं वॉरेन बफेट की सोच एक टूल है जो किसी भी समझदार इंसान को एक सफल इंसान बना सकती है। तुम्हें बस एक फैसला लेना है। क्या तुम भी उस सोच को अपनाना चाहते हो? क्या तुम भी एक लंबे, स्थिर
और सच्चे ग्रोथ के रास्ते पर चलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज से, अभी से इस नजरिए को अपनी सोच का हिस्सा बना लो। क्योंकि दोस्त, बफेटोलॉजी सिर्फ एक किताब नहीं, एक क्रांति है जो हर उस इंसान के लिए है जो मेहनत, धैर्य और समझदारी को अपना हथियार बनाना चाहता है। तो उठो, सोचो, पढ़ो और अपने सपनों में निवेश करो। क्योंकि जैसा वॉरेन बफेट कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज इन योर सेल्फ। और यही तो असली बफेटोलॉजी है। और जब तुम इस नजरिए को अपनाना शुरू करते हो, तब दुनिया तुम्हें अलग नजर से देखने लगती है। अब तुम हर चीज में मौके तलाशते हो, शोर में नहीं बल्कि शांति में। बफेटोलॉजी तुम्हें सिखाती है कि असली अवसर वहां छुपे होते हैं जहां सबको डर लगता है। वॉरेन बफेट कहता है, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। यानी जब सब खरीदने के पीछे भाग रहे हों, तब तुम्हें ठहरना चाहिए, और जब सब डर से पीछे हट रहे हों, तब तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। सोचो जरा, कितनी बार तुमने भीड़ का हिस्सा बनकर गलत फैसले लिए होंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब वही कर रहे थे। लेकिन बफेटोलॉजी तुम्हें सिखाती है कि भीड़ से अलग सोचो, खुद की समझ बनाओ, खुद की रिसर्च करो और फिर एक मजबूत फैसले की तरफ आगे बढ़ो। मैरी बफेट लिखती हैं कि वॉरेन की सबसे बड़ी ताकत उसका पेटेंट माइंडसेट है। वो सालों इंतजार कर सकता है सिर्फ एक बेहतरीन मौके के लिए। क्या तुम्हारे अंदर वो धैर्य है? अगर नहीं, तो इसे विकसित करो। क्योंकि असली संपत्ति रातों रात नहीं बनती, वो हर रोज के छोटे फैसलों, सही आदतों और अनुशासन से बनती है। बफेटोलॉजी कहती है, तुम्हारी कमाई नहीं बल्कि तुम्हारे निवेश के फैसले तुम्हें अमीर बनाते हैं। डेविड क्लार्क ने एक बार लिखा था कि वॉरेन बफेट अपने पैसों से नहीं खेलता, वो उन्हें जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है। क्या तुम भी अपनी मेहनत की कमाई को गंभीरता से लेते हो? हर वो रुपया जो तुम आज बचाते हो, हर वो ज्ञान जो तुम आज ग्रहण करते हो, आने वाले कल में तुम्हारे लिए एक ऐसा जीवन बना सकते हैं जो न सिर्फ तुम्हारा बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भी भविष्य बदल सकता है। बफेटोलॉजी एक तरीका है खुद को तराशने का, अपने अंदर के निवेशक को जगाने का और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का। तो आज से ही एक वादा करो खुद से कि तुम अपनी जिंदगी को वैसे ही देखोगे जैसे वॉरेन देखता है एक कंपनी को। तुम खुद में निवेश करोगे, अपने ज्ञान में, अपनी आदतों में और अपने नजरिए में। याद रखो, तुम भी कर सकते हो वही जो वॉरेन बफेट ने किया। अगर तुम वही सोच अपनाओ जो उसने अपनाई, फर्क बस एक माइंडसेट का है, और वो माइंडसेट है बफेटोलॉजी। अब वक्त है जागने का और अपनी जिंदगी की सबसे समझदारी वाली इन्वेस्टमेंट करने का, अपने ऊपर, अपने सपनों पर और उस नजरिए पर जो तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। क्योंकि आखिर में पैसा सिर्फ एक जरिया है, असली दौलत तो सोच है। और अगर सोच बफेटोलॉजी वाली हो तो फिर कुछ भी मुमकिन है। चलो अब अपने सपनों को मौका दो, उन्हें पंख दो और उस सफर पर निकल पड़ो जहां मंजिल सिर्फ तुम्हारी है। तो दोस्तों, ये थी बफेटोलॉजी, एक सोच, एक कला, एक जिंदगी जीने का तरीका। अगर आपने इस सोच को महसूस किया, अगर आपकी आंखों में भी वो चमक आई है जो कुछ बड़ा करने की प्यास दिखाती है, तो यकीन मानिए आप पहले ही सफर की शुरुआत कर चुके हैं। आरजे हिंदी बुक समरी पर हम मिलते रहेंगे ऐसे ही गहरे और प्रेरणादायक अनुभवों के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो अपना प्यार जरूर दिखाएं।
लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके सोच का तरीका ही बदल दे। खुद पर विश्वास रखो और चलते रहो, सीखते रहो, बढ़ते रहो, क्योंकि असली संपत्ति तुम्हारे अंदर है और उसे पहचानना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है।